अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वैसे आप कैसे हैं? आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसा दिन गुजरा आपका? बहुत अच्छा गुजरा माशाल्लाह। सही। तो और हर तरह के पेशेंट आए। कुछ तकलीफ में थे, कुछ ज़्यादा तकलीफ में थे और कुछ नॉर्मल थे। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि हर तरह के पेशेंट आते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका जितना भी एक्सपीरियंस रहा है, कोई एक पेशेंट या कुछ ऐसे एक दो पेशेंट जो आपको हमेशा याद रहे हों, जिनका बहुत ज़्यादा केस बिगड़ा हुआ था और माशाल्लाह से वो आप भी हैरान हो गए हो उनकी रिकवरी देखकर। अच्छा हमारे पास पेशेंट की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और माशाल्लाह रिकवरी जो है ना उसका रेशो भी बहुत ज़्यादा है। मेरे हिसाब से तो हर वो बंदा ठीक होता है जो केयर करता है क्योंकि मेरे ख्याल से हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट नहीं आता जो एलियन है या आसमान से आया है। वो अल्लाह ने उसकी डिस्क, उसकी नस, उसके पट्टे उसी चीज़ के बनाए हैं जिसका वो हर एक इंसान होता है। तो अगर एक बंदा बिल्कुल ठीक हो रहा है, उसके एक्सरे साफ आ रहे हैं, उसके एमआरआई साफ आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से हर वो बंदा बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अगर कोई रह जाता है तो उसमें या तो वो इलाज बीच में छोड़ के चला जाता है या फिर जो है वो केयर उस तरीके से नहीं। सपोज कोई बंदा है जिसके नी का इलाज चल रहा है और वो 6 फ्लोर उतर के आ रहा है, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर वो 6 फ्लोर से आ रहा है तो उसका घुटना तो कभी भी ठीक नहीं होगा। और इसके अलावा किस्से कुछ इसलिए याद रह जाते हैं वैसे तो अगर आप ऐसा पूछें कि कोई ऐसा टिपिकल केस आया है जो आपको याद रह जाए तो हमारे पास तो आते ही टिपिकल है। सही। मैं अगर शायद मैंने रोटी के इतने नवाले नहीं खाए होंगे जितने माजूर लोगों का इलाज हुआ है मेरे पास में। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे हिसाब से टिपिकल सभी है तो इतना कोई खास याद रह जाने वाला नहीं है। हाँ, जिनसे मैं थोड़ी सी दुआ सलाम कह लें अच्छी हो जाती है या जिनसे थोड़ी ज़्यादा बात हो जाती है। वैसे तो हम कोशिश करते हैं हर किसी को पूरा वक्त दें, लेकिन कोई ऐसा होता है कि जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी जिसको आप कहते हैं हो जाती है। जिससे आप गपशप लगा लेते हैं, उसको जब पेन कम होता है तो वो इधर उधर की बातें भी करता है। तो ऐसे एक मैं आपको बल्कि दो 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 किस्से सुनाता हूँ। आज से 10 साल पहले एक शख्स आए थे और वो मतलब 8-9 बंदे उनके साथ आए थे। तो जब वो आए तो मैंने पूछा भाई इतना रश क्यों है? बोला ये बंदे की हालत बहुत सीवियर है और डॉक्टर ने भी जो है ना इनको जवाब दे दिया है। तो मैंने कहा क्या क्या इशू है? खैर उसका एक्सरे एमआरआई तो मुझे याद नहीं है कि मैंने देखा था। जब उसको चेक किया तो उसकी 12-13 डिस्क बल्ज थी। जब मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ इनको, वो बोलता भी नहीं था। मैंने पूछा कि क्या हुआ इनको? तो उन्होंने बताया कि ये अच्छा कारीगर था और ये छत बना रहा था फर्स्ट फ्लोर की, इसके ऊपर दूसरे फ्लोर की छत गिर गई। ओहो। तो अब वो उसका ये हाल था कि वो लिटरली गूंगा हो चुका था। सही। मैं उसका नाम पूछा सबको, वो तो डायरेक्ट मतलब स्ट्रेचर पे एक बंदा आया और उसका मुंह बिल्कुल इस तरीके से पड़ा हुआ है और उसकी बॉडी बिल्कुल काम नहीं कर रही थी और उसका जो है ना वो आवाज़, वो बात नहीं कर सकता था। तो खैर वो बड़े पेन में था तो वो जो जिनकी वो बिल्डिंग बना रहा था, जो बिल्डर हजरात है, वो इसको ले आए फ़ौरन। उनके पास काफ़ी पुराना बंदा था ये। उसका हमने इलाज शुरू किया। 12-13 डिस्क बर्स्ट थी, इसको इमरजेंसी ऑपरेशन का कहा गया था। तो उसके बाद फिर हमने इसका ट्रीटमेंट शुरू किया अल्लाह के हुक्म से। 16 दिन बाद वो मूवमेंट उसकी स्टार्ट हुई। डिस्क में जब उसकी बेहतरी आना शुरू हुई तो मेरे हिसाब से 16 दिन बाद उसने जो है ना वो हल्का हल्का बोलना शुरू किया। तो मुझे समझ नहीं आया कि यार ये गूंगा कैसे हो गया, क्योंकि डिस्क और नर्व तो वो तो एक कमर के पार्ट्स हैं। तो उस दिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसका इफेक्ट पूरी बॉडी पे होता है और डॉक्टर ये बता चुके थे उसको कि भाई आपका जो है ना वो आवाज़ वापस भी आ सकती, नहीं भी आ सकती, लेकिन अल्लाह का करना ये हुआ कि 16 दिन के बाद वो थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू हुआ। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है 28 डेज के बाद वो बंदा जिस एम्बुलेंस में आता था उस एम्बुलेंस में वो आगे फ्रंट पे बैठ के गया। उसकी छुट्टी हुई है माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। उस वक्त हम वीडियोस का दौर नहीं था, हम नहीं बनाते थे। 10 साल हो गए इस बात को। लास्ट ईयर वही बिल्डर हजरात मेरे पास आए, मुझे याद था। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा उसका क्या हाल है, क्योंकि जिस दिन वो ठीक होके जा रहा था क्लिनिक पे भी सब रो रहे थे, आंसू निकल रहे थे, क्योंकि सबने देखा है उसको तड़पते हुए। एक कहते हैं ना मछली की तरह तड़पे का एक मुहावरा होता है, ये सच है। डिस्क वाला सही। बंदा, एक मछली को पानी से बाहर निकालो, डिस्क वाला बंदा इस तरीके से तड़पता है। तो मैंने उसको देखा, वो लिटरली रो रहे थे। और जब वो उसकी छुट्टी हुई उसके बाद तो उसने मुझसे रब्ता नहीं किया, लेकिन लास्ट ईयर वो बिल्डर हजरात दोबारा आए तो मेरी उससे बात हुई कि भाई उसका क्या हाल है। बोला वो तो 6 छतें और बना चुका है इसके बाद। अच्छा, तो माशाल्लाह। माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई मुझे। और बोला वो एक पूरी चेन आ रही है, उसने उसने उस वो बंदों को भेजा, उसको भेजा, उसको भेजा। तो
मेरा ख्याल है पैसे सब कमाते हैं, आप कहीं पे भी इलाज करो आपको पैसे लगाने पड़ते हैं, लेकिन दुआ लेनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। मेरे हिसाब से आपको यही नहीं पता है कि आपने आज जो पैसे कमाए वो आप खर्च कर पाएंगे, आपके अकाउंट में सपोज जो पैसे पड़े हुए वो आप उससे कुछ ले पाएंगे, आपको नेक्स्ट कपड़े नसीब होंगे, नेक्स्ट खाना नसीब होगा। तो मेरा ख्याल है कि आप मेहनत करो, हलाल रोजी करो, नीयत अच्छी रखो, तो अल्लाह आपकी रिस्क में बरकत भी देता है और शिफा उसके हाथ में है। हो सकता है कोई ऐसा भी पेशेंट हो जो मुझसे ना ठीक हुआ हो, लेकिन ये आई एम 100% श्योर कि कभी कोई पेशेंट खराब नहीं हुआ, कभी किसी पेशेंट को साइड इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि हम जो दवा यूज़ करते हैं वो हर्बल है, वो एक्सटर्नल है, आप उसको लेके जाएं, उसका लैब टेस्ट करवाएं। हम जो चेक करते हैं वो विदाउट एक्सरे एंड एमआरआई इस मशीन से मैं चेक करता हूँ, और उसके अलावा जो डायग्नोसिस होती है वो प्रॉपर एक्यूरेट होती है। आप घर में एक्सरे छोड़ के आए, एमआरआई छोड़ के आए, सिटी स्कैन छोड़ के आए, आके मुझसे चेक करवाएं, आपको अच्छी तरह याद होगा कि उस रिपोर्ट में क्या है। घर जाएं, रिपोर्ट को मैच करें, और फिर आपको आइडिया होगा कि एक शख्स ऊपर से जब वो रिपोर्ट एक्यूरेट बता रहा है, और सिर्फ बोलने की हद तक नहीं है, अगर आपको एक्यूरेट रिपोर्ट ना बताई, अगर आपका एक्यूरेट रिपोर्ट आपकी वो ना लिख के दी, आप रिसेप्शन में जाए अपनी फीस वापस लेके जाए। तो ये मैं ऑन एयर कह रहा हूँ तबरेज के, अगर आपको एक्यूरेट रिपोर्ट ना बताइए, आप रिसेप्शन पे जाए अपनी फीस वापस लेके जाओ, या थोड़ा भी डिफरेंस हो। तो मेरा ख्याल है कि कोशिश अच्छी करनी चाहिए, शिफा अल्लाह के हाथ में। ये तो वो सारी बातें जो आपको पता है लोग आजकल भरोसा करते नहीं, तो ये सारी बातें और ये वीडियोस भी हम इसलिए बनाते हैं ताकि लोगों को आगाही हो। कोई इंसान सर्जरी से बच जाए, कोई इंसान गुर्दे खराब होने से बच जाए। लास्ट ईयर अभी कुछ महीने पहले मैं गया था गुजरांवाला, ये मुझे याद है क्योंकि अतीक है, तो मैं कुछ कुछ महीने पहले गया गुजरांवाला, वहाँ मुझे स्पेशली बुलाया गया। आई एम श्योर ये वो वीडियो देखेंगे इनको याद आ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं जब वहाँ गया तो वो पेशेंट, जब मैं उनको चेकअप किया और जब वो मेरे सामने आके बैठे, तो मुझे उन्होंने बताया नहीं था कि वो सर्जरी कर चुके, वो सर्जरी कर चुके थे। और मैं नाम नहीं लूँगा, उनकी जो कंपनीज हैं उनके भी नाम नहीं लूँगा, लेकिन जब मैं वहाँ गया उनको चेक किया, तो उनकी रॉड्स और नट्स, मतलब वो जो डिस्क ट्रिम वाला मामला है वो तो हटा दो, वो तो रॉड लग गई है, नट्स लग गए हैं, और पेशेंट वॉकर में आया, और मतलब अब अंदाज़ा कर लेंगे उनके घर के अंदर गाड़ी चल रही थी। तो जो है वो उसके बाद जो है वो चेकअप किया ऑन द स्पॉट राइट नाउ, 5 सेकंड में जो है ना वो उसको हमने मना किया, और क्योंकि उसका इलाज हमारे पास था नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ उसको हुआ क्या था। उसको सर्वाइकल का इशू था, और वो ये कह रहा है कि मुझे तकलीफ थी, जो उसके वर्ड्स हैं, मुझे तकलीफ थी, मुझे इतनी ज़्यादा पेन नहीं था, मुझे दर्द जो है ना वो काबिले बर्दाश्त था, तो मुझे यहाँ पे जो है ना वो सर्जरी रेकमेंड कर दी गई। और फिर मैंने ये सोचा कि जब मैं अफोर्ड कर सकता हूँ और जब सर्जरी मुझे करानी है, तो क्यों ना मैं सर्जरी यूएस में जाके करूँ। वो बंदा यूएस गया, वहाँ पे 12 बेस्ट डॉक्टर्स उसने हायर किए, यूएस के 12 बेस्ट डॉक्टर्स। आपको अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो यूएस के 12 बेस्ट डॉक्टर्स कौन होंगे, वो एक एक डॉक्टर किस तरह वो, मतलब आप बस आइडिया लगा पा रहे होंगे, मैं सब बिल्कुल। खुल के नहीं बोलना चाहता। तो वो जब 12 यूएस के बेस्ट डॉक्टर्स ने उसकी सर्जरी की, और कई घंटे आज तक उसकी सर्जरी चली। उस सर्जरी के बाद जो बंदा अपने कदमों से चल के गया था, वो बंदे को मैं वॉकर पे देख के, वो अपनी वॉकर पे आया। डॉक्टर ने बोला आपको लाइफ ऐसी गुजारनी है। उनसे पहले फॉर्म पे साइन करवा ली गया था कि अगर खुदा ना खास्ता पैरालाइज हो गए, एक्सपायर हो गए, तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने सोचा यार जब सर्जरी पाकिस्तान में कह रहे हैं कि 20% फेलियर के चांस है, तो क्यों ना मैं जब करवाऊँ तो अच्छे डॉक्टर से करवाऊँ, और जब अच्छे से करवाऊँ तो अच्छे डॉक्टर्स की टीम से करवाऊँ। उस बंदे ने यूएस से करवाए। उस बंदे का टोटल कॉस्ट खर्चा जो मुझे उसने बताया है वो 6 करोड़ रुपए, अच्छा। 6 करोड़ रुपए। उसमें खैर वो 4-5 महीने का कह रहा बेड रेस्ट भी शामिल था, और उसके अल्फाज है कि मेरे अब्बू तो बहुत बेहतर हालत में गए थे और वो इतना ख़राब होके आए हैं। तो खैर मैं जिस काम के लिए गुजरांवाला गया था, फिर वो उसका इलाज हो नहीं सका। फिर और बहुत सारे पेशेंट चेक किए, उनके रिश्तेदार चेक किए, फिर वापस आ गए। तो जब मैं कहता हूँ कि यार टेक्नोलॉजी हम यूएस में बहुत है, वहाँ पे बेस्ट डॉक्टर्स, टॉप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स, आपकी सोच है। मेरा ख्याल है कि अगर वो 50 डॉक्टर्स मिल जाए, या 100 मिल जाए, या 500 मिल जाए ना, पाकिस्तान में कर्जा उतर जाएगा।
अब आप आइडिया लगा पा रहे हो। बिल्कुल सही बात। और वो 12 बेस्ट डॉक्टर्स, वो बिलियनियर आदमी था, उसको क्या फर्क पड़ना था। आपको मैंने पैसे बताए, वो कितने दे के आया, 3 महीने के पैसे। जी जी। तो खैर ये वाकया 2 साल पुराना है, तो वो 2 साल के अमाउंट और अभी का अमाउंट आप अंदाजा लगा लें, लेकिन पैसा कुछ भी नहीं है। आपकी जिंदगी, आपकी सेहत, मैं कहता हूँ वो पैसे भी वर्थ थे अगर वो बिल्कुल ठीक हो जाता। लेकिन हुआ नहीं, जिंदगी खराब हो गई। अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि वो एक्सपायर नहीं हुआ, और उसको मेरी बात बड़ी अच्छी लगी कि मैं क्लियर कट ऑन द स्पॉट मना करके आ गया। क्योंकि इंसान की सेहत का जो है ना, वो आप अल्लाह के आगे ज़्यादा जवाब देंगे। तो मुझे मुझे लगता है कि हम सब पूरी टीम को, जितनी टीम्स हैं जो जो इलाज करते हैं, हर तरह के लोग, उनको एक तो थोड़ा सा नरमी रखनी चाहिए, अपने लहजे में थोड़ी सी नरमी होनी चाहिए। बिल्कुल एटीट्यूड ये वो इस तरह, यार हम लोग कोई शाहरुख खान थोड़ी है। थोड़ा सा नरमी, वो अगला बंदा वैसे ही घबराया हुआ होता है। दूसरा, वो नफसियाती हो चुका होता है। तीसरा, उसका साइकोटिक इशूज होते हैं। चौथा, वो डिप्रेशन में आ चुका होता है। वो आपके पास आता है और आप उसको बात नहीं करने देते हो, ठीक है, उसको बोलने ही नहीं देते हो। मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ वो सुनो, व्हाट इज दिस यार, उससे पहले सुनो तो सही। पहले उसकी सुनोगे तो अल्लाह के बंदे उसको समझाओगे ना। उसको सुनो, फिर उसको समझाओ कि वो क्या गलती कर रहा है। तो हर चीज भाई प्यार से होती है, प्यार से करो, प्यार से करो। अगर रश है आपके पास, सब कुछ है, टोकन लगे हुए, कम पेशेंट देख लो, लेकिन अपना काम पूरी ईमानदारी से करो, पूरे खुलूस से करो। मेरा ख्याल है कि आप 500 पेशेंट दिन के देख लो, बरकत नहीं होगी। आप सही तरह 10 मरीज भी देखो, अल्लाह उसको बरकत देगा। आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओ। बेशक।